चलिए हम प्रार्थना करके छोटी सी प्रार्थना करेंगे और आज के वचन को हम सुनने की तैयारी करेंगे। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे चरणों में हम आते हैं फिर से एक बार। तेरे वचन को जैसे जैसे हम सुनेंगे आज, हमारी मदद करके सुनने के कान, ग्रहण करने वाला मन हमें दे। तेरे वचन को केवल हम सुनकर भूल ना जाए, परंतु उस वचन पर चलने की क्षमता हमें दे। हमारी मदद और सहायता कर। अपने आप को तेरे हाथों को अर्पित करता हूँ पिता। विश्वास योग्यता से तेरे वचन को बांटने में तू मेरी मदद कर। सारी महिमा, सारा आदर, सारी प्रशंसा तुझको अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। ठीक है, तो आज का वचन जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, क्या यीशु आपका प्रभु है? इज जीसस योर लॉर्ड? अभी तक जो वचन हमने पढ़ा था फिर से एक बार हम पढ़ लेंगे। आज का वचन 2 पतरस का पहले अध्याय का 10 और 11 वचन ऐसा कहता है कि इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इस रीति से तुम अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ठीक है, तो पिछली बार हम लोगों ने 10वें पद का वचन हमने देखा था और इस पद के अनुसार जो कुछ हमने सीखा था, मैंने पिछली बार आपको बताया था पिछले सेशन में, ठीक है, जहां पर हम अपने अपने बुलाए जाने, अपने चुन लिए जाने के विषय में, पुष्टि करने के विषय में हम लोगों ने सीखा था। ठीक है, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को याद है। और आज हम उसके कंटिन्यूएशन में, ठीक है, हम लोग 11 पद को हम देखने वाले हैं। 11 पद ऐसा कहता है कि वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। यहां पर और एक ट्रांसलेशन में मैं बताना चाहता हूं इसी वचन को, 11 वचन को, 11 पद को। और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा है कि और हमारे प्रभु एवं मुक्तिदाता यीशु मसीह के शाश्वत राज्य में आपको उदारता पूर्वक प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो बात यहां पर लिखी गई है कि यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे, तो यहां पर हिंदी में जब ट्रांसलेट किया गया था तो इसका सही अनुवाद और सही भाषा में, सही शब्दों में यहां पर हम नहीं देख पाते हैं। यहां पर हम ये देख रहे हैं कि यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। एक्चुअली जब हम सही ट्रांसलेशन में देखते हैं, वचन ऐसा कहता है कि उदारता पूर्वक, मतलब अबंडेंटली, जनरसली, बिना कोई प्रतिबंध, बिना कोई रुकावट के, ठीक है, बिना कोई प्रतिबंध के साथ, विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शंस, आपको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश दिलाया जाएगा। ठीक है, तो जब हम देखते हैं कि शुरुआत इस वचन की ऐसी होती है, सबसे पहला भाग, सबसे पहला वचन ऐसा शब्द ऐसे है कि वरन इस रीति से, और जब हम इस बात को हम सोचते हैं कि इस रीति से, तो हमें पूछना चाहिए क्या करने से, क्या करने से हमें ये अनंत राज्य में हमें प्रवेश मिलेगा। जैसा कि हम 10वें वचन में हम देखे थे कि यदि आप ईश्वरीय गुणों में या ईश्वरीय गुणों को विकसित करके अपने बुलावे और चुनाव की पुष्टि करने का प्रयास करते हैं, तो आपको ना केवल अपने आत्मिक जीवन में कभी ठोकर ना खाते हुए उद्धार का आश्वासन मिलेगा, बल्कि आप बिना किसी प्रतिबंध के या उदारता पूर्वक और अबंडेंटली परमेश्वर के राज्य में प्रवेश भी करोगे। यहां पर हमें ये परमेश्वर का वादा है, हर एक सच्चे विश्वासी के लिए ये परमेश्वर का वादा है। ये कब होगा पूरा? जब हमें सच्चा उद्धार दिया जाएगा,
जब हम सच में उद्धार प्राप्त व्यक्ति रहेंगे, सच्चे विश्वासी रहेंगे और हम अपने अपने बुलाए जाने, अपने अपने चुन लिए जाने की हम पुष्टि करते रहेंगे, ईश्वरीय गुणों में हम विकसित करते हुए, ठीक है, तभी हमें उदारता पूर्वक परमेश्वर के राज्य में, ठीक है, वरन इस रीति से, मतलब इस कारण से हमें परमेश्वर के राज्य में उदारता पूर्वक हमें प्रवेश मिलेगा। उसके बाद यही वचन में हम अगले भाग में हम जब देखते हैं तो वचन ऐसा कहता है कि तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। तो यहां पर किसका राज्य है? ये किसके राज्य में? प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के, है ना? हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के राज्य की बात यहां पर हो रही है। तो यहां पर आज के दिन, आज के इस संदेश को मैं केवल इस बात पर मैं फोकस करना चाहता हूं, ठीक है, प्रभु और उद्धारकर्ता, ठीक है, लॉर्ड एंड सेवियर, प्रभु और उद्धारकर्ता। देखिए, ये बहुत ही कॉमन बात है, बहुत ही साधारण बात है हमारे मसीह जीवन में। हम शायद, हो सकता है कि बचपन से हम इन बातों को सुनकर पले बड़े हैं। जब भी हम संडे स्कूल जाते हैं या कोई प्रचारक प्रचार करते हैं या जब भी हम प्रार्थना भी करते हैं, आपको याद है, और आज भी हम यही प्रार्थना करते हैं। जब भी हम प्रभु को संबोधित करते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु और उद्धार करता, है ना, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, है ना, या प्रचार भी हम करते हैं तो इसी रीति से हम किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं तो इन शब्दों का, इन बातों का हम उपयोग करते हैं। हो सकता है कि थोड़े लोगों को इस शब्दों का या इन बातों का अर्थ ठीक तरह पता भी ना हो, लेकिन फिर भी हम इसको उपयोग करते रहते हैं। पता है, पत्रस यहां पर अपनी पत्री में, दूसरी पत्री में, प्रभु और उद्धारकर्ता, लॉर्ड एंड सेवियर, इस बात को, इन शब्दों को 4 बार उपयोग करता है। 4 बार। सबसे पहली बार तो अभी हमने देखा है पहले अध्याय में, ठीक है। उसके बाद दूसरे पत्रस का दूसरे अध्याय के 20वें वचन में फिर से पत्रस ऐसा कहता है कि और जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले, ठीक है, यहां पर फिर से हमें याद दिलाता है कि प्रभु और उद्धारकर्ता, ये दूसरी बार। अब तीसरी बार पत्रस तीसरे अध्याय में, ठीक है, तीसरे अध्याय में उसके दूसरे पद में ऐसा कहता है कि तुम उन बातों को जो पवित्र भविष्यद्वक्ताओं ने पहले से ही कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेरितों के द्वारा दी गई थी। ये तीसरी बात है जहां पर हम देख पाते हैं पत्रस प्रभु और उद्धारकर्ता इस बात को हमारे आगे रखता है। और आखिरी बार इसी अध्याय में फिर एक बार, आखिरी बार, चौथी बार पत्रस हमसे ये कहता है, ये दूसरे पत्रस की पत्री का आखिरी वचन है, ये तीसरा अध्याय का 18 पद ऐसा कहता है कि पर हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता, फिर एक बार, प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ, उसी की महिमा अब भी हो और युगानुयुग होती रहे, आमीन। तो देख रहे हैं हम यहां पर प्रभु और उद्धारकर्ता, प्रभु और उद्धारकर्ता, ऐसे 4 बार दूसरे पत्रस की पत्री में हम इन 2 शब्दों का साथ साथ उपयोग करना हम देख पाते हैं, ठीक है। हम जानते हैं, ठीक है, हम उद्धारकर्ता के विषय में हम तो जानते हैं, उद्धारकर्ता कहो या मुक्तिदाता कहो, बात एक ही है, लेकिन सब लोग प्रभु यीशु मसीह को ना एक सेवियर या उद्धारकर्ता के रूप में सभी जानते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु ने हमारे लिए अपने जान को बलिदान किया, उसके जीवन, उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के द्वारा हमें उद्धार मिलता है, हमें पापों की माफी मिलती है, इसीलिए वो उद्धारकर्ता बनकर इस संसार में आया। पिता ने अपने पुत्र को उद्धारकर्ता के रूप में मनुष्य जाति को, मनुष्यों को बचाने के लिए इस संसार में भेजा। हम जानते हैं, ये कोई नई बात नहीं है हमारे लिए, है ना।
लेकिन आज हमें एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है व्हाट डज इट रियली मीन बाय लॉर्ड। प्रभु, जब इस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं तो प्रभु का मतलब क्या है? प्रभु शब्द का मतलब क्या होता है? और आज हमारे व्यवहारिक जीवन में, आज व्यक्तिगत जीवन में इस शब्द का क्या अर्थ है, किस मायने में इस शब्द को हम समझ सकते हैं? ठीक है, ये सारी बातें आज हम देखने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक बहुत ही पॉपुलर मैगजीन में, ठीक है, क्रिश्चियन मैगजीन में कुछ ऐसा लिखा गया था। ये प्रश्न को पूछा गया था, क्या किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु बनाना चाहिए? मस्ट ए पर्सन मेक क्राइस्ट लॉर्ड एज ए कंडीशन फॉर सल्वेशन? ठीक है, आपका क्या कहना है? आप क्या सोचते हैं? क्या किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु बनाना चाहिए? यस, यस, करेक्ट है ना? ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान देके फिर से एक बार इस प्रश्न को देखना चाहिए। क्या किसी व्यक्ति को उद्धार के लिए यीशु मसीह को प्रभु बनाना चाहिए? क्या व्यक्ति यीशु को प्रभु बना सकता है? प्रभु यीशु पहले से ही प्रभु है ना? हम नहीं बना रहे, वी आर नॉट मेकिंग क्राइस्ट द लॉर्ड, है ना? तो ये कई बार हम सुनते भी है कि मेक क्राइस्ट योर लॉर्ड, है ना? यीशु मसीह को अपना प्रभु बना लो। ऐसा प्रचार, ऐसे बातें हम कई बार सुनते हैं, मेक क्राइस्ट द लॉर्ड। और ये क्या उद्धार पाने के लिए, क्या ये एक कंडीशन है, या एक उद्धार पाने के लिए एक व्यक्ति को ऐसा कहना चाहिए, ऐसा प्रभु को यीशु को प्रभु बनाना चाहिए? वैसे प्रभु का मतलब होता है कि समवन हु इज योर मास्टर, आपका स्वामी, आपका अधिपति, आप पर प्रभुता करने वाला, आप पर राज्य करने वाला, आप पर नियंत्रण करने वाला। ठीक है, तो बात यह है कि पवित्र शास्त्र, ठीक है, बाइबल कभी भी यीशु मसीह को प्रभु बनाने की बात नहीं करता है। क्या हम यीशु को प्रभु बना सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि पवित्र शास्त्र कहता है, स्वयं पिता परमेश्वर है जो यीशु को मसीहा और प्रभु दोनों बनाया है। जैसे कि प्रेरितों के 2:36 में हम देख पाते हैं कि अतः अब इस्राएल का सारा घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। पतरस पेंतिकोस के दिन ये प्रचार करते हुए जब 3000 लोग कलीसिया में जुड़े, तब पतरस प्रचार करते हुए इजराइल के लोगों को यही कहता है कि जिस यीशु को तुमने क्रूस पर चढ़ाया, वो यीशु को पिता परमेश्वर ने क्या किया? प्रभु भी ठहराया है और मसीह भी। हमने नहीं ठहराया है, हमने नहीं बनाया है, हम नहीं बना सकते हैं यीशु को, हम प्रभु नहीं बना सकते हैं। वो वास्तव में पहले से ही प्रभु है। पिता ने यीशु को प्रभु ठहराया है और मसीह भी। तो बाइबल कहती है कि वह सबका प्रभु है। बाइबल कहती है कि यीशु सबका प्रभु है, और बाइबल का आदेश मसीह को प्रभु बनाना नहीं है, बल्कि उसकी प्रभुता के सामने झुकना है। वी हैव टू सरेंडर आवरसेल्व्स बिफोर द लॉर्डशिप ऑफ क्राइस्ट। प्रभु की
प्रभुता, यीशु मसीह की प्रभुता के सामने हमें झुकना है। ठीक है, हम प्रभु मसीह को हम प्रभु नहीं बना सकते। ठीक है, यही मैगजीन में कुछ ऐसा भी लिखा था। ठीक है, ऐसा लिखा था कि मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने और फिर उसे प्रभु बनाने का निर्णय दो अलग विशिष्ट निर्णय है। मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाए बिना बचाया जाना संभव है। फिर से एक बार आपके लिए प्रश्न यही है कि क्या लगता है आपको कि यह बाइबल के अनुसार है? ध्यान से सोचिए, ठीक है, अच्छी तरह सोच कर बताइए कि ये स्टेटमेंट, ये बात जो इस मैगजीन में हम देखते हैं कि ये सही है या गलत है। सबसे पहली बात, मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में भरोसा करने और फिर उसे प्रभु बनाने का निर्णय दो अलग विशिष्ट निर्णय है। मतलब पहले तुम मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में तुम उस पर विश्वास करो, एक निर्णय। ठीक है, और कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद या कुछ सालों बाद फिर उसको अपने जीवन का तुम स्वामी, अपने जीवन का तुम प्रभु बनाओ। एक निर्णय पहले लो और फिर दूसरा निर्णय बाद में भी ले सकते हो। क्या ये बाइबल के अनुसार सही है? क्या ये उद्धार का संदेश, जो सुसमाचार का संदेश है, क्या उसके अनुसार ये सही है? क्या ये दो निर्णय अलग अलग समय पर लिया जाता है? क्या लगता है आपको? या एक वक्त ही प्रभु और उद्धारकर्ता एक वक्त ही लेने लेने वाला निर्णय है? एक वक्त ही, बिल्कुल सही, एक वक्त ही, ये अलग अलग नहीं। मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाए बिना बचाया जाना संभव है, ये मैगजीन में ऐसा लिखा है। क्या संभव है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को, ठीक है, यीशु मसीह को प्रभु बनाए बिना वो उद्धार नहीं पा सकता है। उसको स्वीकार करना है, मसीह की प्रभुता अपने जीवन में उसको स्वीकार करना है, तभी वो उद्धार पा सकता है, तभी वो बचाए जा सकता है। ये निश्चित रूप से यीशु के अनुसार, ठीक है, सुसमाचार जैसा नहीं लगता। इसमें सुसमाचार नहीं है, सुसमाचार का संदेश ये नहीं है। लेकिन बाइबल के अनुसार, ठीक है, बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता, उसका अधिकार हम पर उद्धार के संदेश का भाग है। इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द मैसेज ऑफ सैल्वेशन। इसीलिए देखो, वचन हमें प्रभु की या यीशु मसीह की प्रभुता के बारे में क्या कहती है। ठीक है, बाइबल हमें यह बताती है, फिलिपियों के 2 का 9 से 11 पद तक ऐसा लिखा है कि इस कारण परमेश्वर ने उसको, मतलब यीशु मसीह को, अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। बाइबल हमें स्पष्ट रीति से यहां पर प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के विषय में बात बताती है कि एक दिन हर घुटना टिकेगा और एक दिन हर जीव ये अंगीकार कर लेगी कि यीशु मसीह प्रभु है। यहां पर हम प्रभु यीशु मसीह की संप्रभुता के विषय में देख पा रहे हैं कि वो अधिकार रखने वाला परमेश्वर है, वो संप्रभु है, वो सर्वभौम है। चाहे सरकारें आई, सरकारें गई, राज्य आए और राज्य गए, सरकारें गिरी, सरकारें खड़ी हुई, चाहे संसार में कुछ भी हो, लेकिन एक दिन हर जीव अंगीकार करेगी
कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु केवल और केवल यीशु मसीह है और कोई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। उसके बाद प्रभु ने भी खुद कहा, ठीक है, प्रभु ने मत्ती के 12:8 में प्रभु ने यह कहा कि मनुष्य का पुत्र तो शब्द के दिन का भी प्रभु है, ही इज द लॉर्ड ऑफ सैबथ। यहां पर हम देख पाते हैं कि यीशु मसीह की प्रभुता, उसका अधिकार कि मनुष्य का पुत्र शब्द के दिन का भी वो प्रभु है, वो स्वामी है, वो अपने आप को पिता परमेश्वर के तुलना में समानता के रूप में वो दिखाता है। यीशु प्रभु है। लगातार लगातार पवित्र शास्त्र हर तरह से मसीह की प्रभुता की पुष्टि करता है। वो न्याय करने के लिए प्रभु है, न्याय करने में प्रभु है, वह सब्त के दिन का प्रभु है, वह सब पर प्रभु है। ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल। इसलिए हम प्रभु को, यीशु मसीह को हम नहीं बनाते हैं प्रभु, वो पहले से ही प्रभु है। ही इज द लॉर्ड, वो पहले से ही प्रभु है और उसकी प्रभुता को हमें स्वीकार करना है। उद्धार के वक्त केवल प्रभु को, प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के जैसे नहीं, परंतु हमें प्रभु के रूप में भी, स्वामी के रूप में भी, अधिकारी के रूप में भी हमें ग्रहण करना जरूरी है, तभी हम उद्धार पा सकते हैं। हो सकता है कि आपके जीवन में या कोई ऐसे भी विश्वासी हो जो सुसमाचार को सुनकर केवल एक ही बात पर उन्होंने फोकस किया हो, जैसे कि उद्धारकर्ता के विषय में ही फोकस किया हो सकता है कि प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के विषय में उन्होंने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर भी वो उद्धार प्राप्त है अपने जीवन में। तो आज के दिन यदि केवल हम यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ही हम पहचानते हैं, लेकिन प्रभु के जैसे नहीं, तो आज हमें सोचने की जरूरत है। देखिए, नए नियम में क्या लगता है आपको, यीशु मसीह को प्रभु कितने बार बुलाया गया होगा? ये प्रभु, नए नियम में यीशु मसीह को प्रभु शब्द, प्रभु जैसा संबोधित 747 बार, 747 टाइम्स नए नियम में, ठीक है। और केवल प्रेरितों के काम की इस किताब में 92 बार प्रभु शब्द इस्तेमाल किया गया। और पता है प्रेरितों के काम में उद्धारकर्ता कितने बार इस्तेमाल किया गया होगा? कोई अंदाजा? 92 बार प्रभु इस्तेमाल किया गया प्रेरितों के काम, उद्धारकर्ता सोचिए अब कितने बार उपयोग किया गया होगा उद्धारकर्ता? गेस कीजिए। 100 बार, मतलब प्रभु से ज्यादा, प्रभु शब्द से ज्यादा उद्धारकर्ता 100 बार इस्तेमाल किया गया। सिंह भाई? हाँ, लेस देन 92, लेकिन कितना? 60 बार। आपको सुनकर थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि उद्धारकर्ता केवल 2 बार ही, प्रेरितों के काम में उद्धारकर्ता का शब्द केवल 2 बार ही इस्तेमाल किया गया, उपयोग किया गया। 92 बार प्रभु। देखिए यहां पर बार बार प्रेरितों ने हमें यही सिखाने की कोशिश की कि केवल हमारा उद्धारकर्ता ही नहीं है यीशु मसीह, वो हमारा प्रभु भी है। उसकी प्रभुता को हमें स्वीकार करना है। जब कोई यीशु को प्रभु जानकर और उद्धारकर्ता जानकर ग्रहण करता है, तभी वो बचाया जाता है, तभी वो उद्धार पाता है। कहने का मतलब यह है कि उद्धार उन लोगों का है जो यीशु को ग्रहण करते हैं। यूहन्ना का 1:12 जहां पे लिखा है ना कि जितनों ने उसको ग्रहण किया है उनको उसकी संतान होने का अधिकार दिया गया है। तो उद्धार उन लोगों का है जो यीशु को ग्रहण करते हैं, लेकिन उन्हें
उसे उन सब रूप में ग्रहण करना चाहिए जो वह है। क्या है वो? धन्य और एकमात्र प्रभु, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। पहले तीमुथियुस का 6:15 में हम देख पाते हैं। इस रूप से, इस रूप से जब वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तभी वो उद्धार पा सकते हैं। ठीक है, उद्धार पाने के लिए पता है हम बाइबल में देखते हैं कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं, द कंडीशंस फॉर सैल्वेशन। और सुसमाचार के संदेश में हम क्लियरली, स्पष्ट रूप से इन बातों को हम देख पाते हैं। जैसे कि उदाहरण की ओर से प्रेरितों के काम का 2:21 में कहता है कि और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। ठीक है, फिर से हम देख पाते हैं यहां पर, प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। मतलब यीशु मसीह को प्रभु जैसा वो ग्रहण करेगा। ठीक है, ग्रहण करेगा और यीशु मसीह की प्रभुता को वो स्वीकार करेगा। जो कोई प्रभु का नाम लेगा वही उद्धार पाएगा। और फिर एक बार रोमियो के 10:9 में हम देख पाते हैं, यदि तू अपने मुंह से यीशु को, ठीक है, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। कितने स्पष्ट रीति से यहां पर हमें देख पाते हैं कि वचन कहता है कि यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। सी द कंडीशन हियर, देखिए जो शर्त यहां पर है उद्धार पाने के लिए, कि यीशु मसीह को अपने मुंह से हम अंगीकार कर रहे हैं कि वो मेरा प्रभु है। जब तक हम अंगीकार नहीं करेंगे, मतलब हम विश्वास के साथ हम अंगीकार नहीं करेंगे, तब तक हम बचाए नहीं जा सकते। तो उन सभी वचनों में जो कुछ हमने देखा है, कोई भी विवाद के बिना, कोई भी विरोधाभास के, विदाउट एनी कॉन्फ्लिक्ट, मसीह की प्रभुता सुसमाचार में शामिल है, हम देख पाते हैं। ठीक है, कुछ लोग ये मानते हैं, ठीक है, कुछ लोगों का ये मानना होता है कि प्रभु का मतलब संप्रभु स्वामी। ठीक है, जब ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जब पवित्र शास्त्र द्वारा सुसमाचार के संबंध में उपयोग किया जाता है, तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रभु, ये शब्द का अर्थ संप्रभु स्वामी नहीं है। ठीक है, उन लोगों का मानना होता है कि ये प्रभु का मतलब स्वामी या संप्रभु स्वामी नहीं है, परंतु प्रभु का मतलब परमेश्वर है, एज ए डीटी। ठीक है, प्रभु का मतलब केवल परमेश्वर है। वो प्रभु को केवल परमेश्वर के रूप में ही देखना चाहते हैं, लेकिन अपने जीवन का स्वामी या अपने जीवन का मालिक या अपने जीवन का राजा, अपने जीवन का अधिकारी के जैसा नहीं देखते हैं। जब भी सुसमाचार के संदर्भ में, जब भी उद्धार के ये संदेश को जब हम सुनाते हैं, तो कुछ लोगों का मानना ये होता है कि प्रभु का मतलब संप्रभु स्वामी नहीं, प्रभु का मतलब केवल परमेश्वर है। निश्चित रूप से, ठीक है, प्रभु शब्द में हर उस संदर्भ में परमेश्वर का विचार तो शामिल है, बिल्कुल शामिल है। जब हम प्रभु कहते हैं, जब हम लॉर्ड कहते हैं, बिल्कुल हम गॉड भी कहते हैं, है ना, इसमें कोई शक नहीं है, ये विचार बिल्कुल शामिल है। जहां पवित्र शास्त्र सुसमाचार संदेश के संबंध में यीशु को प्रभु कहता है, यह कि मसीह परमेश्वर है, सुसमाचार संदेश का तो एक बहुत ही मूल सत्य है ये। दिस इज अ फंडामेंटल ट्रूथ। जब हम सुसमाचार सुनाते हैं, तो हम यीशु को परमेश्वर जैसे ही हम बताते हैं ना। हम जब प्रभु कहते हैं, तो हम बिल्कुल हम यीशु को परमेश्वर कह के ही हम संबोधित करते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं वो परमेश्वर नहीं है, केवल वो उद्धार करता है, हम ऐसे तो नहीं कहते, बिल्कुल। और ये सुसमाचार का मूल सत्य है। मसीह के
ईश्वरत्व को नकारने वाले किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सकता है ना? हम ये नहीं कह सकते हैं कि प्रभु का मतलब परमेश्वर नहीं है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। प्रभु का मतलब परमेश्वर ही है। ही इज लॉर्ड। जो पुराने नियम में जहां पर मूसा ने उस जलती हुई झाड़ी में, जब मूसा ने परमेश्वर का नाम पूछा तो प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर ने क्या कहा? मैं जो हूं सो हूं। आई एम हु आई एम, है ना? वहां पर जो बात को वहां पर उपयोग किया गया है, वही शब्द को हम नए नियम में भी देख पाते हैं यीशु मसीह के विषय में। वही शब्द लॉर्ड, लॉर्ड, ठीक है, जिसको कैपिटल्स में लिखते हैं LORD, वही प्रभु हम जानते हैं बिल्कुल परमेश्वर ही है। यीशु परमेश्वर ही है। लेकिन प्रभु शब्द के विचार में पता है क्या क्या है? केवल परमेश्वर ही नहीं, प्रभु शब्द के इस विचार में, इस शब्द के अर्थ में अधिकार भी है। ठीक है, अधिकार है, प्रभुता है, ठीक है, शासन करने का अधिकार है, स्वामी और मालिक का अधिकार है इस प्रभु शब्द में। उसको हमें भूलना नहीं चाहिए, हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल प्रभु का मतलब है परमेश्वर, और बिल्कुल उसी वक्त प्रभु का मतलब यह भी है कि वो अधिकारी है, वो संप्रभु है, वो स्वामी है, वो प्रभुता करने वाला परमेश्वर है। मसीह के अधिकार के विरुद्ध विद्रोह में रहने वाला व्यक्ति किसी भी अर्थ में उसे प्रभु के रूप में स्वीकार नहीं करता है। ठीक है, मसीह की प्रभुता के विरोध में, ठीक है, मसीह के अधिकार के विरोध में अगर कोई भी व्यक्ति जीवन जीता है तो वो व्यक्ति उद्धार प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, प्रभु के रूप में अगर कोई उसको स्वीकार नहीं करता है तो वो कभी भी उद्धार नहीं पा सकता है। तो जब हम एक विश्वासी और अविश्वासी, एक उद्धार पाए व्यक्ति, एक उद्धार ना पाए व्यक्ति को हम उसकी तुलना करते हैं या उसको हम कंपेयर करते हैं, तो क्या अंतर है इन दोनों में? क्या अंतर है? उद्धार जो नहीं पाया है वो भी कह सकता है ना कि हाँ प्रभु, यीशु प्रभु है। कहने के लिए तो बहुत साधारण बात है ना? बहुत साधारण बात है। एक विश्वासी भी कहता है यीशु प्रभु है, एक अविश्वासी भी कह सकता है यीशु प्रभु है। लेकिन जो विश्वासी है, जो सच्चा है, वो प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता के नीचे झुका हुआ होता है और उसकी प्रभुता को अपने जीवन में स्वीकार करके ऐसा जीवन वो जीता है। देखिए, यीशु प्रभु है, ये बात दुष्ट आत्माओं को भी पता है, शैतान को भी पता है ना? इसमें कोई संदेह करने वाली बात नहीं है। खुद कई बार दुष्ट आत्माओं ने ऐलान किया, घोषित किया कि यीशु प्रभु है। कई बार नए नियम में हम देख पाते हैं। तो इसमें कोई या बड़ी बात नहीं है कि प्रभु यीशु को प्रभु कह के केवल अपने शब्दों में स्वीकार करना। लेकिन एक सच्चा विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को केवल परमेश्वर के ही रूप में नहीं, मतलब अपने प्रभु, अपने स्वामी, अपने अपने जीवन के अधिकारी के रूप में उसको ग्रहण करता है और ऐसा जीवन वो जीता है। तो जब हम जब हम ये घोषित करते हैं कि यीशु प्रभु है, तो हम क्या कह रहे हैं? हमारे कहने का मतलब क्या है? 3 बातें आपको बताता हूं मैं, ठीक है? सबसे पहले, जब हम कहते हैं कि यीशु प्रभु है, तो हम उसकी आज्ञा मानकर उसे प्रभु के रूप में स्वीकार करते हैं। यीशु प्रभु, यीशु मेरा प्रभु है, जीसस इज माय लॉर्ड। जब हम कहते हैं
तो इसमें क्या शामिल है? उसकी आज्ञा मानकर उसे प्रभु के रूप में हम स्वीकार करना शामिल है, पहली बात। दूसरी बात, जब हम कहते हैं कि यीशु प्रभु है, तो हम उसमें क्या क्या शामिल है? अपनी इच्छा को उसकी प्रभुता में समर्पित करना शामिल है। अपनी इच्छा को, हमारी इच्छाओं को, ठीक है, हमारे मनोकामनाओं को, हमारे चाहतों को, हमारे गोल्स, एम्बिशंस को, अपनी सारी इच्छा को उसकी प्रभुता में समर्पित करना शामिल है। तीसरी बात क्या शामिल है? अपने शब्दों के साथ साथ, ठीक है, केवल हमारे शब्द नहीं, अपने शब्दों के साथ साथ अपने कार्यों से उसकी प्रभुता की पुष्टि करना, अफर्म करना, ये भी शामिल है। ठीक है, जब हम कहते हैं कि जीसस इज माय लॉर्ड, यीशु मेरा प्रभु है, हम गाते हैं ना, वो प्रभु है, प्रभु है। अभी शून्य से लेके तूने मुझे, उस गाने में भी हमने गाया था। कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु कह के संबोधित करते हैं, गीत गाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में ये तीन बातें दिखती नहीं है। हमारे जीवन में केवल शब्दों के साथ हम कहते तो है, लेकिन अपने कार्यों में उसकी प्रभुता की हम पुष्टि नहीं करते हैं। वचन ऐसा कहता है, तिमुथियुस का 1:16, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं, अपने कामों से इनकार करते हैं। तो ये कई बार हम देख पाते हैं कई विश्वासियों के जीवन में कि प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता उनके जीवन में वो दिखती नहीं है। ठीक है, यदि यीशु हमारा प्रभु नहीं है तो वो हमारा उद्धारकर्ता भी नहीं हो सकता। ये दोनों हमेशा साथ होते हैं। यदि वो हमारा प्रभु नहीं है, हमारे जीवन में हम उसको प्रभु की तरह स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो वो कभी भी हमारा उद्धारकर्ता भी नहीं हो सकता है। प्रभु ने एक बार लोगों से, ठीक है, जब वो था इस धरती पर, तो लोगों से उसने ये बात कही, लूका के 6:46 में, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो, है ना? जब हम प्रभु की बात ही नहीं मानते तो हम क्यों हम उसको लॉर्ड लॉर्ड, हे प्रभु हम क्यों कहते हैं? प्रभु सीधे सीधे सवाल पूछता है, आज भी हमसे पूछता है, जब तुम मेरा कहना ही नहीं मानते हो तो क्या फायदा? हे प्रभु कहने का क्या फायदा? क्यों कहते हो? यदि मेरी प्रभुता को तुम स्वीकार नहीं करते हो अपने जीवन में, तो हे प्रभु कहने से कुछ लाभ नहीं है। देखिए, जीवन के कई क्षेत्रों में सुधार अगर आप चाहते हैं, कई एरियाज अपने अपने लाइफ में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर, चाहे हमारा पारिवारिक जीवन हो, चाहे अपना व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हमारे काम की जगह हो, चाहे हम कई क्षेत्रों में, ठीक है, अगर हम सुधार लाना चाहते हैं तो प्रभु को अपना स्वामी, अपना अधिकारी, यीशु को अपना प्रभु बनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, उसकी प्रभुता के नीचे हमें समर्पित रहकर जीवन जीना पड़ेगा। तभी हमारे जीवन में हम वो उस सच्ची शांति को, या उस सच्ची स्वतंत्रता को, वो सच्ची आजादी को हम देख पाएंगे। ठीक है, सच्ची आजादी पता है, लोग कहते हैं कि जब मैं पूरी रीति से आजाद, मतलब किसी के नियंत्रण में जब मैं नहीं रहूंगा, तभी मैं आजाद रहूंगा। आज संसार की भाषा यही है, संसार के विचार ऐसे ही होते हैं। फ्रीडम मीन्स मतलब कोई रुकावट नहीं, कोई कंट्रोल नहीं, किसी का अधिकार मुझ पे नहीं। ये आज दुनिया के नजरिए में ये है आजादी। लेकिन बाइबल हमें क्या सिखाती पता है?
जब हम परमेश्वर के अधीनता में, उसकी प्रभुता में अपने आप को पूरी रीति से हम समर्पित करते हैं, वहीं पर हमारी सच्ची आजादी है। हम पूरी आजादी के साथ हम जीवन जी पाते हैं। सच्ची खुशी हमें, सच्ची संतृप्ति, सच्चा आनंद हमें वहीं पर मिलती है। सच्ची शांति हमें हमारे जीवन को प्रभु की अधीनता में, उसकी प्रभुता में, यीशु की प्रभुता में जब हम अर्पित करते हैं, समर्पित करते हैं, हमें वहीं सच्ची शांति हमें मिलती है। आज क्यों हम बेचैन हैं, आज क्यों हम हैरान हैं, क्यों हम चिंतित हैं, क्यों हम भयभीत है? क्योंकि आज हो सकता है कि यीशु हमारा प्रभु नहीं है। हो सकता है कि आज और कोई अन्य लोग या अन्य बातें या संसार की बातें या दुनियादारी या कोई ऐसा हमारे जीवन का लक्ष्य या कुछ पाने की इच्छा आज हमारे लिए प्रभु बन गया है। वो हमारे लिए परमेश्वर का स्थान ले चुका है। आज हमारे जीवन में हो सकता है कि पैसा, धन दौलत या हमारा करियर या हमारा भविष्य या हमारा खुद का परिवार या हमारे हर दिन के जीवन की गतिविधियों में हम खोकर, हो सकता है कि यीशु आज हमारे जीवन में प्रभु नहीं है। कुछ और है, कुछ और हमारा प्रभु है, जिसके अधिकार में, जिसके नियंत्रण में आज हम जीवन जी रहे हैं। तो आज हमें फिर से सोचना है कि क्या यीशु आपका प्रभु है? इज जीसस ट्रूली योर लॉर्ड टुडे? क्या प्रभु की, यीशु की प्रभुता में हम जीवन जी रहे हैं? ठीक है, सोचने की बात है, अपने अपने जीवन को परखने की बात है। क्या केवल हम प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ही हमने ग्रहण किया है कि मुझे उद्धार चाहिए, प्रभु तो उद्धार करता है, मुझे उद्धार दे दे, काफी है? लेकिन वचन के अनुसार यदि हम उसको प्रभु जानकर उसकी प्रभुता को हम स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम कभी भी उद्धार नहीं पाते हैं, हम बचाए नहीं जा सकते हैं। तो प्रभु हमारी मदद करे कि हम सच में अपने अपने मनों को हम देखें, जांचें और परखें कि आज के दिन क्या यीशु हमारा प्रभु है। वो छुटकारा हमें चाहिए, वो सच्ची शांति हमें चाहिए, तो वो सच्ची आजादी हमें चाहिए, तो हमें अपने आप को यीशु की प्रभुता के लिए समर्पित करना है, अपने आप को सरेंडर करना है, अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। खड़े हो जाएंगे हम लोग। प्यारे पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं आज तेरे चरणों में पिता, इन बातों को तेरे वचन से तूने हमें सिखाया है। पिता, मैं विनती करता हूं कि हमारे जीवन में कई बार जब हम तेरी प्रभुता, तेरी अधीनता में हम नहीं जीते हैं, हमने नहीं जिया है, पिता हमें माफ कर, हमें माफ कर, हमारी मदद करके हम ग्रहण कर पाए हमारे जीवन में तेरी प्रभुता को। हमारी मदद कर कि पिता हम जान पाए कि तू ही हमारा एकमात्र संप्रभु स्वामी है, तू ही एकमात्र राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हमारी मदद कर पिता, पवित्र आत्मा से पिता हमें भरपूर कर, ताकि तेरे योग्य हम जीवन जी पाए। आज सारी संगति को, सारे लोगों को तेरे अद्भुत हाथों को अर्पित करते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम पिता, आमीन। जय मसीह की।